हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है हर बार बोर्ड एग्जाम में। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव को समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव बेसिकली कुछ नहीं होता है, जैसे कि एक मान लो एक ऐसा सिस्टम होता है वैद्युत द्विध्रुव जिसमें दो आवेश होते हैं, लेकिन विपरीत आवेश होते हैं। याद रखना, एक अगर प्लस है, ये अगर प्लस क्यू है, दूसरा उतने ही परिमाण का क्या होगा, माइनस क्यू आवेश होगा। और अल्प दूरी 2l पर रखे होते हैं ये। ओके, यानी इनकी जो दूरी होती है, अल्प दूरी होती है 2l। इनके बीच की दूरी, अल्प दूरी कितनी होती है, 2l। ये होता है बेसिकली। अब इसी की डेफिनेशन पूछ ली जाती है बेसिकली बोर्ड एग्जाम में। तो क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव? लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव तो वैद्युत द्विध्रुव यानी कि एक ऐसा निकाय, यानी ऐसा सिस्टम, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश क्या है? ये एक प्लस क्यू है, व माइनस क्यू, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों। एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों। तो ये क्या कहलाता है हमारा? तो ये क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। एग्जाम्पल अगर देने हो, जैसे एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, जैसे आपने HCl देखा होगा, HBr होता है, H2O होता है, ETC। HCl यानी कि HCl ऐसे होता है ना बेसिकली। HCl, ये मान लो ये इनके बीच में ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है HCl। अब यहाँ पर क्लोरीन की यानी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव विद्युत ऋणात्मकता होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को यानी जो साझे की जो इलेक्ट्रॉन है अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित कर लेता है। तो ये जैसे ही ज़्यादा आकर्षित करता है तो इस पर आ जाता है पार्शल नेगेटिव और इस पर आ जाता है पार्शल पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव बनेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? वैद्युत द्विध्रुव। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बेसिकली। पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बेसिकली? तो हम क्या करते हैं बेसिकली, इनमें से किसी एक आवेश ले लेते हैं और इनके बीच की दूरी का उसमें गुणा कर देते हैं। वही हमारा क्या हो जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वैद्युत द्विध्रुव की
डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव के दो बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश के आवेशों में से किसी एक आवेश की किसी एक आवेश का परिमाण ले लेंगे उसका, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी की गुणनफल को ही क्या कहते हैं? दोनों आवेशों के बीच की दूरी गुणनफल को क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कहते हैं यानी कि अभी हमने ये डायग्राम बनाया था सेम उसी की तरह है बेसिकली। इसे हम शो करते हैं पी से, याद रखना शो किससे करते हैं हम इसको? पी से। पी बराबर कितना हो जाएगा? किसी एक आवेश का परिमाण ले लिया ये मैंने क्यू, उनके बीच की दूरी कितनी थी? एल प्लस एल यानी कि 2l, क्यू इंटू 2l। ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश का क्या होता है? कूलाम। यहाँ पर फॉर्मूले से बनाते हैं, देखो आवेश का क्या होता है? कूलाम, और लंबाई का क्या होता है? मीटर। तो कूलाम इंटू मीटर इसका होता है मात्रक होता है। ओके, इसे अगर सदिश रूप में निकला हूं तो कैसे लिखा जाएगा? पी वेक्टर बराबर क्यू वेक्टर इंटू 2l वेक्टर। और यहाँ पे क्यू के ऊपर नहीं आता है बेसिकली, ये क्यू तो अदिश राशि होती है, क्यू इंटू 2l वेक्टर ऐसे करके ये इसका सदिश रूप हो गया। अब इसकी डायरेक्शन के सदिश है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो इसकी जो दिशा होती है, दिशा वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। इसकी दिशा क्या लिखेंगे? इसकी दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। यानी अभी आपको समझा देता हूँ, जैसे कि ये मान लो यहाँ पर क्या है, ये माइनस क्यू आवेश रखा है और ये प्लस क्यू आवेश रखा है, इससे अल्प दूरी 2l पर। ये दूरी कितनी है? ये भी l है, ये भी l है, 2l दूरी है इनके बीच की दूरी बेसिकली। अब इसकी डायरेक्शन तो मैंने द्विध्रुव आघूर्ण कैसे बताया था? किसी एक आवेश का मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने, किसी एक आवेश का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, कितना आएगा? क्यू। इनके बीच की दूरी कितनी है? 2l। तो इसका गुणनफल क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसकी डायरेक्शन की बात करें तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, तो माइनस क्यू ये रहा, प्लस क्यू ये रहा, तो कैसे डायरेक्शन जाएगी? ऐसे ये आएगी डायरेक्शन पी वेक्टर की। ये पी वेक्टर की यहाँ से क्या आ गई? डायरेक्शन।
ओके। अब हम पढ़ेंगे आगे, इसके आगे पढ़ेंगे यानी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, बेसिकली मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना लेता हूँ उसके लिए। ये माइनस क्यू आवेश ले लिया मैंने यहाँ पर, ये प्लस क्यू आवेश ले लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये इसके बीच की दूरी वही सेम, एक पॉइंट से यहाँ से ये मिड पॉइंट ओ मान लिया है मैंने, यहाँ से इसके बीच की दूरी ये भी एल है और ये भी एल है। ये हमारा द्विध्रुव आघूर्ण का अक्षीय स्थिति का मतलब होता है इसको मिलाने वाली रेखा पर बेसिकली, ये जो इसको मिलाने वाली रेखा है ये इसकी अक्षीय स्थिति कहलाएगी। इस पर हमें किसी पॉइंट पर निकालना है, तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया है, ये पी पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए, यहाँ पर एक पी पॉइंट ले लिया है मैंने। ये तो इधर वागुड़ का नाम कुछ भी रख सकते हो, ए बी बी सी आप जो भी रखना चाहो। ये पॉइंट पी ले लिया है मैंने यहाँ पर। अब पॉइंट पी के कारण देखना, इस पॉइंट पी पर सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखते हैं किधर जा रहा है। प्लस क्यू के कारण अगर हम इस पर बात करें तो वैद्युत क्षेत्र किधर लगेगा, तो भाई प्लस क्यू का कारण दूर की ओर लगता है बेसिकली, यानी खुद से दूर, यानी कि इस तरीके से लगेगा। ये रहा प्लस क्यू के कारण, उसको मान लिया है मैंने E1। प्लस क्यू के कारण क्या मान लिया है मैंने, E1 मान लिया प्लस क्यू के कारण, ओके। और माइनस क्यू के कारण फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी ओर होती है, यानी कि इधर होगी ऐसे। ये क्या होगी E2, ये E2 होगी, ओके। तो लिखते हैं आगे, यहाँ पर लिखेंगे माना, इसका नाम दे दो AB। माना, यहाँ पर आपको दिखा नहीं होगा, अभी दोबारा समझा देता हूँ। ये बेसिकली हमने एक वैद्युत ध्रुव ले लिया है AB, इस पे दो विपरीत आवेश माइनस को प्लस को रखे हुए हैं, केंद्र इसका O है बेसिकली। यहाँ से P जो कि इसकी जो दूरी है बेसिकली यहाँ से यहाँ तक, किस पॉइंट की, वो R है। दूरी कितनी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक R दूरी है इस पॉइंट की P की। केंद्र से पॉइंट P की दूरी कितनी ले ली है मैंने, R। अब जो प्लस क्यू पॉइंट P पर जो, यानी इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इधर होगी बाहर की ओर, जिसको मैंने E1 मान लिया है। और जो माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो उसकी ओर होती है, यानी कि प्लस का E2 होगी बेसिकली। आपको मैं जैसे करके यहाँ पर साइड में बनाकर समझा सकता हूँ। जैसे प्लस क्यू के कारण आपने देखा होगा तो इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकलती हैं, और जबकि माइनस क्यू के कारण आपने देखेंगे उसकी ओर आती हैं। इस तरीके से याद रखना है आपको ये। अब लिखेंगे इसके आगे थ्योरी कैसे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB के केंद्र O से R दूरी पर पॉइंट P पर हमें क्या करनी है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसका केंद्र O है, इसका केंद्र क्या है, O है।
इस केंद्र ओ से इस आर दूरी पर हमें पी पॉइंट पर किसकी गणना करनी है? वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तथा केंद्र ओ से आर दूरी पर बिंदु P पर क्या करनी है हमें? जो कि अक्षीय स्थिति में है ये बेसिकली, जो कि अच्छी स्थिति में इस पॉइंट P पर में क्या करनी है? वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी है। लिखेंगे माना प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र E माना प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू के कारण क्या मानी है मैंने? E1 तथा माइनस क्यू आवेश के कारण क्या होगी? तथा माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। इसी में से आराम से डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है। इसे बेसिकली डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा तो ये खुद लिख दोगे। यानी कैसे लिखा है मैंने? ये माना एक वैद्युत ध्रुव AB, इसका केंद्र O है और इस केंद्र O से हमें R दूरी पर एक पॉइंट ये P है, इस पर हमें किसकी गणना करनी है? E की गणना करनी है। और इसको हमने प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मान ली? E1 मान ली। माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मान ली? E2 मान ली। अब हम सबसे पहले प्लस क्यू के कारण क्या निकाल लेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। देन हम माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। फिर पॉइंट P पर हम नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। भाई हमारी क्या होगी? अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो आगे करते हैं अब। यहाँ पे लिखेंगे अब, यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस क्यू के कारण वैद्युत बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र, तो उसको क्या माना था मैंने? E1 माना था बेसिकली प्लस क्यू के कारण। तो E1 कितना होगा? बिंदु आवेश के कारण हमने आपको पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। अगर आपको वीडियो देखनी हो तो देख सकते हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो के क्यू बटे आर स्क्वायर। के क्यू बटे आर स्क्वायर यानी क्यू से दूरी देखते हैं हम। क्यू से दूरी कितनी आएगी निकल करके? यहाँ से ये क्यू रहा, ये पॉइंट पी रहा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आर है। अगर इस वजह से ये वाली एल दूरी घटा दें तो हमें ये वाली दूरी मिल जाएगी। कितनी मिलेगी? आर माइनस एल। तो कितनी आई निकल करके बीच की दूरी? यानी आर माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे आर माइनस एल का होल स्क्वायर।
इसे आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, इसे क्वेश्चन नंबर। अब इसी प्रकार आगे देखेंगे। अब -q के कारण निकालेंगे बेसिकली, तो लिखेंगे -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, उसको मैंने माना था E2, KQ/R², यानी बीच की दूरी कितनी होगी बेसिकली वहाँ पर, अभी डायग्राम में आपने देखा था, तो कितनी होगी वहाँ पर बीच की दूरी, R+L²। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसको। अब नेट, हमको अगर नेट निकालनी है बेसिकली, तो नेट कितनी आएगी, क्योंकि देखो मैं इसी पेज पर लिख देता हूँ, पहले वाला भी E1 भी साइड में ही लिख देता हूँ, आपको नहीं लिखना है बेसिकली यहाँ पे, मैं केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। E1 कितना निकल कर आया था हमारा पीछे, कि Q/R-L²। जब हम बेसिकली घटाएंगे तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, हमको कैसे पता पड़ेगा कौन सा बड़ा है। यहाँ देखना, यहाँ पर ये हर, यानी जिसका जो हर है बेसिकली ये इससे छोटा है, यहाँ पर अरे R+L से भाग दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे हम हर में R-L से यानी छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं। जो पूरी की पूरी संख्या होगी बेसिकली एक बड़ी संख्या होगी, जबकि एक छोटी संख्या है। तो किस में से किसको घटाएंगे, E1 - E2 को। तो यहाँ पर समझ में आ गया आपको कैसे घटाएंगे। यहाँ लिखेंगे चूंकि E1 बड़ा है E2 से, E1 बड़ा है E2 से, इसलिए नेट कितना हो जाएगा, इसलिए नेट बिंदु बिंदु P पर नेट, इसलिए बिंदु P पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र तीव्रता, यानी कि ई नेट कितना आएगा बेसिकली, E1 - E2। वैल्यू पुट कर दो तो कितनी थी, KQ/, ये यहाँ से ले लो, R-L² माइनस करना है KQ/R+L²। यहाँ से आप चाहो तो KQ को बाहर ले लो, कॉमन ले लो मतलब, तो अंदर कितना बचेगा, 1/R-L² माइनस 1/R+L²। KQ ये तो चल ही रहा है साथ में। अब यहाँ से इसका LCM ले लेते हैं हम, तो LCM क्या आएगा यहाँ पर, R-L R+L², क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, आप जानते हैं A² B² A² × B² हो, तो AB का स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम, तो हमने अभी यही कर दिया है ताकि इसमें A - B + B का फॉर्मूला लग सके। अब R+L² इधर रख देंगे, R+L² और R-L²। ये तो भिन्न है, आप भिन्न को सॉल्व करना जानते होंगे, KQ/, अब इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, क्या आएगा खोल करके, A² + B² का फॉर्मूला खोलेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, R² + L² + 2RL। इसी प्रकार इधर भी खोल देंगे तो क्या आएगा बेसिकली, यहाँ पर क्या आएगा, अगर इधर भी फॉर्मूला खोलेंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ खोलेंगे तो माइनस का R² हो जाएगा वो। चलो पहले बाद में खोलूँगा इसको, पहले R² + L² और माइनस का 2RL, ये आया है निकल करके। नीचे क्या आएगा, नीचे A + B A - B है, तो नीचे क्या आएगा, R² - L² का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को खोल देते हैं बेसिकली,
के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। यहाँ पे ये माइनस को लेगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और प्लस का 2RL। और बटे में क्या चल रहा है इसके, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, जो जो बचा है उसे उतार लो। के क्यू इंटू 2RL, और 2RL कितना हो जाएगा 4RL। कितना हो गया 4RL। ओके, बटे में क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर, होल पावर कितनी है इसकी 2 है। ओके, अब इसके बाद बेसिकली हम क्या करेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पी बराबर क्या होता है क्यू इंटू 2L। तो हम इस क्यू इंटू 2L को ना एक साथ लिख लेते हैं। तो के 2 मैंने यहाँ ले लिया है बेसिकली इसको, और आर यहाँ पर आ गया है। ओके, तो क्यू इंटू 2L, और आर ये मैंने इधर ले लिया। इसी को कुछ नहीं किया है मैंने, इसी को तोड़ करके लिख लिया है इस 4RL को, यानी 2 तो यहाँ चले गया और ये 2RL यहाँ पर है बेसिकली। ओके, यही 4RL है। और नीचे क्या है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ओके, नीचे क्या है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब ये जो फॉर्मूला होता है क्यू क्यू इंटू 2L, ये पी का होता है तो कितना आ जाएगा 2 के पी, और इंटू में आर चल ही रहा है, और नीचे क्या आ रहा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर का होल स्क्वायर। अब देखना, आपने डायग्राम में देखा था, यानी कि जो एल था, एल बेसिकली बहुत छोटा होता है किसके सामने, आर स्क्वायर के सामने। अब चूंकि एल बहुत छोटा है, इसलिए एल स्क्वायर होगा इसके सामने, वो तो और ज़्यादा ही नगण्य हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मान लिया आर जो है 1 है, एल कितना है 0.1, आपको साफ साफ दिख रहा है 1 यहाँ से छोटा है बेसिकली 0.1, तो इसका स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा ना 0.01, ये तो और छोटा होगा इसके सामने, और छोटा, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे हम। यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ पर क्या आएगा 2 के पी इंटू आर अपॉन, क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे इफ, यदि आर इससे बहुत बड़ा है बेसिकली, अगर ये आर बहुत बड़ा है देन तो क्या होगा, आर स्क्वायर तो इससे भाई बहुत बड़ा होगा, मतलब इससे तो आर स्क्वायर, तो इसको हम क्या कर देंगे एल स्क्वायर को नगण्य, इसको क्या कर दिया हमने नगण्य, तो नगण्य कर दो इसको बेसिकली। तो जैसे इसको नगण्य करने का मतलब होता है ये 0 हो गया, ये क्या हो गया 0, तो नीचे बचेगा क्या 2 के पी इंटू आर, नीचे आर स्क्वायर की पावर का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेसिकली, आर स्क्वायर की पावर का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा 2 के पी इंटू आर अपॉन आर की पावर 4, एक पावर कट जाएगी कम हो जाएगी, यानी कि कितना बचेगा फिर 2 के पी अपॉन आर का क्यू। और यही हमारा क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी यही होती है। यानी फाइनल आंसर क्या है हमारा निकल करके, ई बराबर ई अक्षीय की स्थिति पर क्या है 2 के पी अपॉन आर क्यू, ये हमारा यहाँ पर सिद्ध हो गया। अब के की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है 1/4πε0, तो 1/4πε0 की वैल्यू भी यहाँ रख सकते हो आप, तो 2 लिख सकते हो 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यू, 2p अपॉन आर क्यू, या ये भी लिख सकते हो आप, हेंस प्रूव्ड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर।